नमस्कार। प्रेम विवाह के विश्लेषण में यह वीडियो नंबर 2 भाग 2, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। भाग 1 में जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि तृतीय भाव यानी तीसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर आपस में एक ही घर में बैठे हों, एक ही दूसरे को देखते हों, तो प्रेम विवाह होने की संभावना बन जाती है। तीसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी यदि 7वें घर में हो तो भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। और तीसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी यदि परिवर्तन योग में हो, यानी तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में हो और 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में हो, तो ऐसी स्थिति में भी लव मैरिज या प्रेम विवाह की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि हमने तीसरा घर ही क्यों लिया, क्योंकि तीसरे घर से, जैसा कि हम जानते हैं, आदमी की इच्छाएं तीसरे घर से देखी जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति 11वें घर से देखी जाती है और आदमी का विवाह जो है वो 7वें घर से देखा जाता है। तो इसलिए ये हम भाग 1 में पूरा विश्लेषण कर चुके हैं और इसका वीडियो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम बात करते हैं भाग 2 की, जिसमें सप्तमेश यदि तीसरे घर में चला जाए या 11वें घर में चला जाए, यानी जैसा कि हम जानते हैं 7वां घर ही हम विवाह के लिए देखते हैं, तो 7वां घर अगर तीसरे घर में स्वामी तीसरे घर में चला जाता है तो आदमी लव मैरिज करने के लिए बहुत उतावला होता है। वह लव मैरिज करना चाहता है क्योंकि 7वें घर का स्वामी विवाह दिखाता है, मैरिज दिखाता है, और तीसरे घर में हम उसकी इच्छाएं देखते हैं, तो विवाह के प्रति उसकी इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। और 7वें घर का स्वामी अगर 11वें घर में चला जाता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि 11वें घर का स्वामी इच्छाएं पूर्ति का घर है। अब हम बात करते हैं 5वें घर की। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो अगर कुंडली में, तो पंचमेश क्या होता है कि 5वें घर का स्वामी जिससे हम प्रेम संबंध देखते हैं, अगर वह 7वें घर से संबंध बना ले, यानी विवाह के संबंध घर से, तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार मंगल अगर पहले घर में लगन में बैठा हो, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है और तीसरे घर का कारक भी है, तो तीसरे मंगल के कारण ही व्यक्ति के भीतर इच्छाएं जागृत होती हैं। तो मंगल पहले घर में बैठकर 7वें घर को देखता है, चौथे घर में बैठकर भी 7वें घर को देखता है, और या 7वें घर में ही वह विराजमान हो तो भी लव मैरिज होने की संभावना बन जाती है। ऐसे ही अगर मंगल और शुक्र अगर इकट्ठे हों, क्योंकि जैसा हम जानते हैं मंगल ऊर्जावान ग्रह है और शुक्र विवाह का कारक है, तो ऊर्जा और विवाह का कारक अगर दोनों मिल जाएं तो प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर यह पहले भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें में और 11वें में, अगर इन भावों में इनका संबंध बन जाता है तो लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर मंगल और शुक्र किसी की कुंडली में इकट्ठे हों और मंगल बलवान हो और शुक्र भी बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र थोड़ा सा संदेह के दायरे में आता है। अब हम बात करते हैं कुंडली की कि प्रेम विवाह जिन पॉइंट्स पे हमने अभी डिस्कस किया उन्हीं पॉइंट्स की बात करते हैं कि तीसरे घर का स्वामी अगर 11वें में चला जाए, और ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीसरे घर का स्वामी है, ये 11वें घर का स्वामी है, और ये 7वें घर का स्वामी है, अगर, और ये 5वें घर का स्वामी है, और ये लगन का स्वामी है। अगर तीसरे घर का स्वामी 11वें में, 5वें में, 7वें में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए तो लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि 11वें घर का स्वामी भी इसी तरह तीसरे में, लगन में, 5वें में या 7वें में, या दोनों इकट्ठे इन घरों में बैठ जाएं, या
सातवें घर का स्वामी पाँचवें में और पाँचवें घर का स्वामी सातवें में बैठ जाए तो भी, क्योंकि लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पाँचवां घर प्रेम संबंधों का है, सातवां घर विवाह का है, मैरिज का है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होती है। तीसरा घर, जैसा हमने पहले बताया, इच्छाएं हैं, ये इच्छाओं की पूर्ति है, और ये लगन है जिसका विवाह होना है। तो इसलिए इन सभी को अगर आप देखें ध्यान से, और ये इनकी साइड में राशियां दी गई हैं कि मंगल पहली और आठवीं राशि का स्वामी होता है और 10वीं राशि में उच्च होता है और चौथी राशि में जाकर नीच हो जाता है। तो इसी तरह सारी राशियां दिखाई गई हैं कि किस राशि का कौन स्वामी है और उनकी उच्च राशि और नीच राशि दिखाई गई है। इसी प्रकार अगर मंगल 10वें घर में बैठ जाए, सप्तमेश दशम में चला जाए तो भी लव मैरिज होने की संभावना बन जाती है। अगर पंचमेश चतुर्थ में चला जाए और सप्तमेश दशम में हो तो इन दोनों का आपस में संबंध बन जाता है और ये बड़े उत्तम प्रकार का संबंध है। ऐसी लव मैरिज बहुत अच्छे टाइम तक और सक्सेसफुल रहती हैं। बाकी डिटेल हम अगले वीडियो में देंगे आपको, भाग 3 में। और इन तीनों भागों को आप पूर्णतः देखें कि लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में है, या अगर आप अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं तो अवश्य अपने बच्चों की कुंडली में भी यह देखें। अगर कन्फ्यूजन हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी को इसका विश्लेषण अवश्य करवा लें। धन्यवाद।